इन सब पर बातचीत करने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रमेश चंद, डिप्टी डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग हिमाचल के लाइव जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। क्योंकि हिमाचल में कोरोना के जो केसेस है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ चुकी है, सरकार की भी चिंताएं बढ़ चुकी है। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बढ़ती भीड़ या फिर लापरवाही, क्या मुख्य कारण? इसमें जैसा कि पहले भी हुआ था, पहली और दूसरी जो वेव हुई थी, लोग इसमें लापरवाह हो गए थे। जैसे एक वेव खत्म हुई तो लोगों ने मास्क लगाने, जो उचित दूरी की बात थी, ब्याह शादियां मेले सब भीड़ भाड़ में जाना स्टार्ट कर दिया था और लोग भूल गए थे कि ये बीमारी चली गई है। एक बार धोखा खाया। दूसरी बार जब जनवरी फरवरी में सेकंड जो जो वेव आने लगी थी, उस दौरान भी लोग बहुत लापरवाह थे, हर तरह से भूल चुके थे कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है। और जब अप्रैल मई के महीनों में आई और सैकड़ों में लोग मरने लगे, उसके बाद सब तरह के जो इंतजाम थे करना मुश्किल हो गए थे। पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार हुई और दवाइयों के लिए, हॉस्पिटल में बेड्स के लिए दिक्कत हुई। तो थर्ड वेव के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि लोग पिछले 2-3 महीने से भूलने लग गए थे कि ये बीमारी दोबारा भी हो सकती है। 2-3 दिन से या पिछले हफ्ते से देखा जा रहा है कि जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है और चिंता जरूर है इस बीमारी के बारे में। आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले हफ्ते से या 2-3 दिन पहले ही कह लें कि अब जो आंकड़े हैं वो हिमाचल में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग के, थर्ड वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही? जैसा कि मैं स्टेट नोडल ऑफिसर हूँ, मैं पिछले 1.5 वर्ष से जितनी भी जो मटेरियल सप्लाई का काम मैं ही देख रहा था। तो जो पहली वेव में दिक्कत आई थी, उसके बाद जो सेकेंड वेव आई, पहली वेव में थोड़े केसेस कम थे, लोगों में डर ज़्यादा था। लेकिन जो सेकेंड वेव आई उसमें केसेस अचानक ही घर घर में, हर गांव में, हर कोने में जब एकदम से निकले तो स्थिति बहुत खराब हो गई। और पर क्योंकि काफ़ी महीनों से उस वक्त भी केसेस नहीं आए थे और हमारे पास सामान पर्याप्त मात्रा में था, जैसा कि पूरे देश में देखा गया, ऑक्सीजन की कमी हुई और चीज़ों की कमी हुई। हिमाचल में इस तरह की स्थिति नहीं होने दी गई, क्योंकि हमारे पास पहले से सारी चीज़ों का भंडारण कर लिया गया था। वैसा ही तीसरी वेव, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी, थर्ड वेव आने वाली है, तो हमने इसके पूरे इंतजाम कर दिए हैं। जितना भी प्रोटेक्टिव मटेरियल है, पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, पूरे प्रदेश में हमने भिजवाए हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। और जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं, इसके लिए सारे इंतजाम सरकार के निर्देशानुसार जैसे जैसे आदेश मिल रहे हैं और जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। जी, वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो हिमाचल वैक्सीनेशन अभियान में नंबर 1 था, लेकिन पिछले दिनों की अगर बात करें तो खबरें ये भी सामने आई थी कि वैक्सीन कम हो चुकी है प्रदेश में। इस वक्त मौजूदा स्टॉक कितना है? पर्याप्त क्या स्टॉक उपलब्ध है? डेफिनेटली अब वॉकिंग जैसे भी जो भी आ रहे हैं लोग, इसकी इम्यूनाइजेशन के लिए हमारे पास वैक्सीन है और इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लोग आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं और लगातार मिल रही है। ऐसा कोई गैप हिमाचल में जो सप्लाई चेन का नहीं देखा गया है। जी, तो डॉक्टर रमेश चंद जी, आपसे आखिरी सवाल है और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब सेकंड वेव धीरे धीरे थमी थी, लेकिन अब आंकड़े जो है वो लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में थर्ड वेव आने की संभावना है। आप लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं? इसमें जागरूकता बहुत जरूरी है। जो सरकार की तरफ से कोविड के लिए निर्देश दिए जाते हैं, मास्क लगाएं, उचित दूरी रखें, हाथ ना मिलाएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें। इसके जो सिम्टम्स अगर आ जाएं, जरा सा बुखार, शरीर में जो दर्दें लगती हैं, खांसी, इस तरह का कोई भी लक्षण आता है, एकदम से टेस्ट करवाएं और अपने आप को आइसोलेट कर लें, ताकि परिवार के दूसरे सदस्य, दोस्त, रिश्तेदार कोई और इसकी चपेट में ना आए।
और अर्ली डिटेक्शन अगर समय पे इसका टेस्ट करवा लेंगे तो अपने आप को आइसोलेट करके खुद भी बचा जा सकता है और अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो संबंधी हैं उनको भी इस बीमारी से बचाया जा सकता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सावधानी एकमात्र, आपको सावधानी बरतना जरूरी है। आपका शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर रमेश चंद जी। तो हमारे साथ डॉक्टर रमेश चंद जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि प्रदेश में कितना स्टॉक इस वक्त उपलब्ध है और क्या कुछ तैयारियां अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है।